सब जानते हैं कि शिनचान आगे चलकर एक जबरदस्त ड्राइवर बनता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसने पहली बार साइकिल चलाना कैसे सीखा था? एक दिन मित्सी शिनचान को लेकर शॉपिंग मॉल गई। वहां पहुंचते ही शिनचान की नजर एक साइकिल पर पड़ी और फिर उसकी आंखें उसी पर टिक गईं। मित्सी ने साफ कह दिया कि साइकिल तभी मिलेगी जब फूजी पर्वत का ज्वालामुखी फट पड़ेगा, लेकिन शिनचान भी कहां हार मानने वाला था। उसने ऐसी शरारत कर दी कि आसपास खड़े लोग हंसने लगे। बेचारी मित्सी शर्म से लाल हो गई और गुस्से में बोली कि अब तो उसे जिंदगी भर साइकिल नहीं मिलेगी। लेकिन शिनचान ने अपनी मासूम और अजीब हरकतों से आखिरकार मित्सी को मना ही लिया और उसे नई साइकिल मिल गई। घर पहुंचते ही शिनचान साइकिल लेकर निकल पड़ा। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उसकी रफ्तार बढ़ने लगी और फिर शुरू हुई मित्सी और शिनचान की मशहूर भागदौड़। मित्सी पीछे से चिल्लाती रही, धीरे चलो, सामने ध्यान दो, लेकिन शिनचान अपनी ही धुन में साइकिल दौड़ाता रहा। अचानक साइकिल एक ढलान की तरफ निकल गई और देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गई। मित्सी घबरा गई। वह तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ी। नदी किनारे खोजा, झाड़ियों में खोजा, हर जगह तलाश की, लेकिन साइकिल कहीं नहीं मिली। समय बीतता गया, सूरज ढलने लगा, फिर भी मित्सी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने खुद से कहा, यह साइकिल शिनचान के लिए बहुत खास है, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। उसे लगने लगा कि अगर वह खोज बंद कर देगी तो एक बुरी मां साबित होगी, इसलिए वह लगातार तलाश करती रही। कपड़े गंदे हो गए, थकान से हालत खराब हो गई, यहाँ तक कि वह कई बार गिर भी पड़ी, लेकिन तभी किस्मत ने साथ दिया। उसे आखिरकार साइकिल मिल गई। मित्सी खुशी से झूम उठी और तुरंत साइकिल लेकर घर पहुंची। घर आकर उसने कई बार शिनचान को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसने अंदर जाकर देखा तो शिनचान आराम से बैठकर अपना पसंदीदा कार्टून देख रहा था। उसे देखकर मित्सी समझ गई कि पूरा दिन उसने किस बात की चिंता की थी और शिनचान तो सब कुछ भूलकर मजे से टीवी देख रहा था। मित्सी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे लगा था कि शिनचान साइकिल के लिए परेशान होगा, लेकिन वह तो कार्टून में खोया हुआ था। और फिर शुरू हुई शिनचान की जोरदार डांट, जबकि शिनचान हमेशा की तरह सिर्फ हंसता ही रह गया।